कि बहुत बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं सभी बच्चों को जेएमसी की। मुझे एक बच्चा नया दिख रहा है यहाँ पे, कोई जूनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये बहुत टाइम से आ रहा है, मेरे को ही पहली बार दिखा है। क्या नाम है बेटा आपका? जूनियर संडे स्कूल में कोई वॉइस हो खोलना, ऑडियो वाला। कोई है आपके आसपास, दीदी वगैरह? आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ। बताओ मेरे को। हम्म। क्या नाम बताया बेटा आपने? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, थोड़ा पास आके बताना माइक के। गाना नहीं। अच्छा चलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है फिलहाल, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सभी बच्चों को जेएमसी की आज हम लोग एक कहानी फिर से सुनेंगे। कौन कौन एक्साइटेड है उस कहानी के लिए? अच्छा, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन। जैसे निशा दीदी ने पूछा, विद्या भैया ने भी आज मदर्स डे के ऊपर मैसेज लिया था। किस किस ने अपनी मम्मा को मदर्स डे विश करा है? करा है सब बच्चों ने? वेरी गुड। तो हम हमारी मम्मा हमारे लिए बहुत कुछ करती है, सबको पता है ना। तो कभी कभी कुछ कुछ दिन पे और स्पेशल फील कराना चाहिए, वैसे भी और अच्छे से करना चाहिए उनको। पर कोई कोई दिन पे थोड़ा ज्यादा से होता है ना, आपके बर्थडे पे आपका ज्यादा ध्यान रखा जाता है ना। आपके बर्थडे पे नई नई चीजें मिलती हैं, तो ऐसे हम भी थोड़ा सा कर सकते हैं अपनी मम्माओं के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम कहानी पे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ, ठीक है। दिख रही है ना स्क्रीन? मेरी स्क्रीन पे तो दिख पा रहा है, क्योंकि एक थम्स अप दे दो मेरे को। लास्ट पे पहुंच गए हम तो एकदम। एक सेकंड। ठीक है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, द टेम्पल टैक्स। मतलब मंदिर का कर, मंदिर में पहले टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये लिखी है मैथ्यू 17:24 में, यानी कि मत्ती 17 का 24 में, ठीक है। तो पहले हम एक दो चीजें समझ लेते हैं। किसी को पता है लॉ क्या होता है? कानून मतलब लॉ क्या होता है? कि लॉ होता है ना एक चीज, लॉ का नाम कभी सुना हो? पता है? हाँ बेटा बताओ, रुड़की बहनों को कोई हाथ उठा रहा है। लॉ मतलब कि कानून एक टाइप का जो सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। हाँ मतलब ठीक है, और कुछ? और भी मतलब जो हम जो लोग उससे रूल्स मतलब बनाते हैं। एग्जैक्टली जो रूल्स बनाते हैं लॉ में ना, हम लोगों को कुछ सेट ऑफ रूल्स मिलते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स तो सबको पता होगा ना, रूल्स क्या होते हैं? यस। है ना, एवरीबडी नोज इट, सबको पता होगा। एक थम्स अप दो मुझे अगर पता है, तो नहीं पता तो थम्स डाउन। ठीक है। तो जो रूल्स होते हैं, जो हमारी सरकार हमें देती है कि ये फॉलो करना है, जैसे कि जो भी है, जो हमें सरकार रूल देती है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उसे लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में आपको कुछ रूल्स मिलते होंगे कि जैसे अगर आपका 7 बजे का स्कूल है, तो आपको ठीक 7 बजे तक आना है, उसके बाद आप सब लेट माने जाओगे। आपका लंच का टाइम होता होगा आधे घंटे का, तो कोई बच्चा 1 घंटे का लंच नहीं कर सकता है ना। स्कूल में भी सबको रूल्स मिलते हैं, मिलते हैं या नहीं? फॉलो यस। करने पड़ते होंगे ना, ठीक है। और ऐसी गेम्स खेलते हुए भी रूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपना फेवरेट गेम का नाम बताओ जल्दी से। हाँ सब जल्दी से बताओ बताओ, अभी तो क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का चल रहा है। होम्स ओशियन लैंड। हाँ, होम्स ओशियन लैंड। ये तो मैंने कभी नहीं खेला। ये आशा बताओ। बताओ। हाँ। दीदी लाल पीली साड़ी। लाल। ठीक है।
तो उसमें भी रूल होता है, आपको कलर्स का नाम बताना होता है ना। उसमें आप कुछ और नंबर्स तो नहीं बता सकते, उसमें तो कलर्स का ही नाम यूज होगा, है ना। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बर्फ पानी खेला है कभी किसी बच्चे ने? मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत खेला है। तो मैं तुम सबको बर्फ कर दूं 1 सेकंड के लिए? बर्फ पानी। हाँ, ठीक है। तो बर्फ पानी में भी रूल है, जैसी बर्फ हो जाओगे आपको फ्रीज होना आना है, पानी हो जाओगे तो भाग जाना है ना। सब चीजों में रूल्स होते हैं, सब चीजों को होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ आज थोड़ी। अब टैक्स क्या होता है, तो तब भारी भरकम वर्ड है जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आता वैसे तो टैक्स क्या होता है? टैक्स पता है किसी को? हाँ बताओ। दीदी टैक्स मतलब किसी चीज पे पैसे देने। हाँ ठीक है, और किसको देने हैं पैसे? मुझे? पता नहीं। अच्छा। रायका को देने हैं पैसे टैक्स के, या सृष्टि को? सृष्टि आज कैमरा क्यों नहीं खोला आपने? कैमरा खोलो। मानसी, मानसी आपको पता है क्या होता है टैक्स? नहीं पता, ठीक है चलो मैं बताती हूँ। टैक्स होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लिया है, उसमें से आप थोड़ा सा पैसा सरकार को देते हो, ठीक है, ताकि सरकार आपके लिए, सरकार तो समझते हो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पता है ना सबको। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम करे। अब जैसे कि जो सरकारी स्कूल चलते हैं, वो किस कौन उसके लिए पैसे दे रहा होगा? सरकार। अब सरकार को कहाँ से सरकार। पैसे मिल रहे हैं? सरकार के पास कोई पेड़ थोड़ी है ना। टैक्स। सरकार भी तो कहीं से पैसे लेकर आ रही होगी। कहाँ से लेकर आती है सरकार? टैक्स से। टैक्सेस से, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही समझे। वाह यार, तुम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो सारे मेरे। ठीक है। तो हम लोग उन टैक्सेस से क्या क्या देखते हैं? रोड देखते हो आप? यस। जिस रोड पे आप चलते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, चर्च जाते हो, वो किसने बनाई हुई है? सरकार ने। और सरकार ने सरकार किस किस चीज से बना रखी है? पैसे से। से। एग्जैक्टली exactly. और अभी जैसे वॉर वगैरह चल रही है ना हमारे यहाँ देश में, जिसके लिए हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर शांति बना के रखे। तो उसमें भी जो मिलिट्री को चीजें प्रोवाइड हो रही है, वो किस चीज से प्रोवाइड हो रही है? टैक्स। टैक्स। ठीक है। ओके। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी बहुत छोटू सी आज की। तो जब यीशु मसीह कफरनहूम में पहुंचे, तो वहां पे मंदिर का ही कर देना पड़ता था। कर मतलब टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। टैक्स तो सबको समझ आ गया है ना बच्चों को? तो वहां पे एक रूल था, यानी कि लॉ था उनका, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। इजरायलियों को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। किसको देना पड़ेगा? ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने ना प्रभु के पास आके नहीं बोला, उन्होंने पतरस को आके बोला कि क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे है, क्या तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह मतलब टैक्स नहीं देता क्या मंदिर का? तो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, उसने आके क्या पूछा उनसे कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का टैक्स नहीं देता? पतरस को आके उन्होंने, वहां के जो ऑफिशियल्स लोग थे, उन्होंने आके पूछा, ठीक है। समझ लो बात को। किसने आके पूछा? जो वहां के ऑफिशियल्स थे, मतलब ऑफिशियल्स को कैसे समझाऊं मैं आपको? जैसे लीडर होते हैं ना, उन्होंने आके पूछा, ठीक है। तो उन्होंने आगे पूछा कि क्या आपका वो गुरु टैक्स नहीं देता? तो फिर क्या कहते हैं, अब हम लोगों को एक और चीज समझनी है, फिर मैं आगे का बताऊंगी। जनगणना यानी सेंसस क्या होता है? आज मैं बहुत हार्ड हार्ड वर्ड वर्ड बता रही हूँ आपको, पर क्या करूँ। जनगणना क्या होती है? यानी कि सेंसस। कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, किसी को पता है? 36। 36। आस्था की में? 39। मानसी की में? नहीं पता? कोई बात नहीं। मानसी, यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, उन्हें काउंट करके बता दो मुझे जल्दी से। कितनी स्क्रीन दिख रही है आपको छोटे बच्चों वाली? टोटल बता दो। फिर हाथ जो दिख रहा। हाँ ऐसे ही चिंता था। जल्दी से काउंट करके बता दो, चिंता था भाई। जल्दी। सृष्टि आप बताओ, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं?
हाँ हाँ, जल्दी बताओ। जूनियर संडे स्कूल में बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं, बता दो सब, बता दो अपनी क्लास के बच्चे। दी मेरी क्लास में 47 बच्चे हैं। 47। तो ये आपको कैसे पता लगा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? आपने क्या करा? काउंट किया। काउंट किया। तो ऐसी हमारी सरकार भी जनगणना करती है। जनगणना यानी सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जनगणना, यानी कि काउंटिंग करती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे ही इसराइल के टाइम पे भी जनगणना होती थी उनकी हर साल, और जो कि पुराने टाइम से चली आ रही थी। तो जब जनगणना होती थी उस टाइम पे उनको मंदिर का कर देना पड़ता था। ठीक है, सबको समझ आ गई बात? जनगणना होती थी तो उन्हें कब टैक्स देना पड़ता था? कब देना पड़ता था? कब टैक्स जब देते थे? जनगणना होती थी। जब जनगणना, जब काउंटिंग होती थी, है ना? आप इतना हार्ड वर्ड तो याद नहीं कर पाओगे, आप बोलो जब काउंटिंग होती थी। ठीक है, जनगणना। तो आज हम लोगों ने 3 नए वर्ड सीख लिए। लॉ, सेंसस, और क्या सीखा है? टैक्स, है ना? और अब हम लोग कहानी में देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। तो जब वहां पे होता था तो तब ये लोग टैक्स देते थे। तो इसराइल के लोग में जो लोग भी टैक्स नहीं देता था, उनको लोग बहुत गलत निगाह से देखते थे, बहुत गलत मानते थे कि अरे ये तो और शायद से परमेश्वर कोई नहीं मानता होगा, या फिर ऐसा ही है, ये कुछ भी हो जो उस समय का वो लोग मानते होंगे। तो पर अच्छे वे में नहीं देखते थे, तो वहां पे अधिकतर सब टैक्स देते थे उसका। ठीक है, तो एक तरीके से कंपलसरी ना होते हुए भी पर ये कंपलसरी था। ठीक है, तो उन्होंने जब पतरस को आके पूछा कि क्या तुम्हारा परमेश्वर कर नहीं देता, तो पतरस ने भी डरते हुए कह दिया कि हाँ देता है। इससे पहले जबकि शायद नहीं दिया गया होगा, इसलिए पतरस घबरा के थोड़ा सा जवाब दिया था उसने, पर लेकिन उसने बोला हाँ देता है। ठीक है, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उससे बोला, जब वह घर आया तो यीशु ने उनसे पूछा, प्रभु को ना पहले से पता होती है सब बातें, मानते हो ना वाली चीज कि प्रभु हमारे लिए पहले से सोच के रखता। तो यहाँ पे भी देखना ध्यान से, परमेश्वर क्या मिराकल करेगा, क्या जादू करेगा, मतलब जादू तो नहीं, क्या आश्चर्य काम करेगा। ठीक है, तो देखना कि परमेश्वर ने जब वो आया घर में, उसको पहले से पता था कि क्या बात हुई है। तो उसने बोला कि हे शिमोन, तू क्या समझता है, पृथ्वी के राज्य में कौन सा कर किनसे लेता है, कि जो टैक्स है वो किससे लिया जाता है, आम लोगों से या उनके खुद के? कोई राजा अपने बच्चे से पैसे लेगा या फिर और लोगों से लेगा? और लोगों से। और लोगों से ना। तो जैसे फिर जैसे हाँ एग्जैक्टली पैसे तो से उसने, परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने यही पूछा क्योंकि वो तो परमेश्वर के बच्चे थे। तो फिर भी वो बोलता है कि किससे लेगा, तो उसने पतरस से पूछा कि कौन टैक्स देगा। तो जैसे इस बच्चे ने आंसर करा भी हमारे संडे स्कूल में, वैसे ही पतरस ने भी आंसर करा कि परायों से। फिर परमेश्वर ने उनसे बोला कि हाँ, पर तू फिर भी इनको टैक्स देते। परमेश्वर ने उनको बोला, इसलिए कि हम ठोकर ना खाए, तू झील के किनारे जा और बंसी डाल। बंसी से समझ तो, जाल जो होता है, क्या होता है? मछली पकड़ने के लिए क्या डाला जाता है? जाल। जाल डाला जाता है ना। तो परमेश्वर ने उसे बोला कि तू झील के किनारे जा और तू वहां पे बंसी डाल, और तुझे वहां पे एक मछली मिलेगी। क्या मिलेगी? मछली। मछली। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, क्या प्रभु ने बोला कि तू जब उस मछली को लेगा ना, उसको मछली में से क्या मिलेगा? देखना, उसको मछली में से एक सिक्का मिलेगा। तो उसका मुंह खोल कर उसका सिक्का निकाल कर उनका कर दे देना, उनका टैक्स दे देना। तो प्रभु ने, जब पतरस ने आके उससे बताया भी नहीं था ना पूरी बात, परमेश्वर को पहले से पता थी। और ये देखो, मछली ने फिर भी ये मुंह में लेके घूम रही थी परमेश्वर के लिए, है ना? और वरना तो खा जाती, किसी को सिक्का चला जाएगा। पर ये मछली भी प्रभु का कहना मानती है। हम लोग ही नहीं मानते बस प्रभु का ज्यादा कहना, पर हर एक जीव जंतु जानवर पहाड़ सब सब प्रभु का कहना मानते हैं, तारे चांद सितारे सब प्रभु का कहना मानते हैं। तो ये मछली भी ना वो लेके घूम रही थी। क्या लेके घूम रही थी? सिक्का। 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 किस चीज के लिए सिक्का लेके घूम रही थी? चीज लाने के लिए? टकाटक खाने के टैक्स लिए? टैक्स देने के लिए। टैक्स देने के लिए? किसको टैक्स देने के लिए? गवर्नमेंट को। इसराइल की जो मंदिर का कर लेते थे, है ना? इसराइल में जो टेम्पल का वो लेते थे। ठीक है, ओके। या फिर ये किस लिए घूम रही थी सिक्का लेके? टैक्स देने के लिए। टैक्स देने के लिए। वो ब्लेसी किस लिए ले घूम रही थी? हेयर क्लिप लेकर आने के लिए? हेयर क्लिप लाने के लिए? पार्टी करने के लिए घूम रही थी मुझे लगता है ना?
मुझे तो पैसे मिलते, मैं तो पार्टी कर लेती। कर लेनी चाहिए हमें परमेश्वर के पैसों से। अगर प्रभु का दान के पैसे हैं तो उसका क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो फिर 5 रुपए खुद रख लो और 5 रुपए का दान डाल दो। सही आइडिया है ये वाला मेरा? नहीं? गलत क्यों है? गलत क्यों है जल्दी बताओ। मानसी आप बताओ गलत क्यों है कि परमेश्वर का पैसा हम क्यों नहीं रख सकते? रायका बताओ। रायका जल्दी, सृष्टि जल्दी जल्दी। गवर्नमेंट को देने के लिए। परमेश्वर का पैसा भी गवर्नमेंट को दे देंगे मतलब परमेश्वर के पास ही जाएगा ना वो तो पहले। किसी का भी पैसा हो, जिसका जो पैसा है हम उसी को देंगे। अगर वो मेरा पैसा है तो आप लोग मुझे दोगे, अगर वो रायका का पैसा है तो रायका को दिया जाए। जिसका जो पैसा है उसी को दिया जाएगा। तो ये पैसा परमेश्वर का था इसलिए वो परमेश्वर के लिए रखा गया। ठीक है? तुमने देखा कि उसने कैसे मछली के मुंह में से सिक्का निकाला। तो हमने आज की कहानी से क्या सीखा? बिना स्क्रीन पे देखे बिना पढ़े बताऊंगा। आप बताओ पहले खुद से, हमने क्या सीखा? दीदी मैं बताऊं? हाँ। दीदी मैंने ये सीखा कि परमेश्वर हर चीज का सॉल्यूशन रखता है। एग्जैक्टली वाओ, परमेश्वर हर चीज का सोल्यूशन रखता है। और क्या सीखा हमने? और 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 हमें मैं बोलो बोलो, जूनियर स्कूल में से। हमें हर जगह के रूल मानने चाहिए। क्या? हमें हर जगह के कानून मानने चाहिए, रूल। वेरी गुड। हाँ, हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें उस जगह के कानून मानने चाहिए। गुड, वेरी गुड। और रायका, अरे किसने कर सृष्टि, मानसी कुछ सीखा आज की कहानी से? नहीं सीखा? दी हमें प्रभु पर विश्वास रखना है और हमें हर किसी की बात माननी है। हमें अपने मम्मी पापा की बात भी माननी है और हमें रूल्स को फॉलो करना है और जो हमारे पास पैसे हैं, हमें उसे जोड़ना है, परमेश्वर के काम में लगाना है। हाँ ठीक है, गुड। और रायका? दीदी मैंने ये सीखा कि जो भी पैसे हमारे पास हैं वो हमको प्रभु जी के लिए यूज करना चाहिए। हाँ, सारे पैसे तो देखो हम लोग बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, पॉसिबल नहीं है। पर क्या कहते हैं, हमें उसमें से थोड़ा सा हिस्सा परमेश्वर के लिए जरूर रखना चाहिए। ठीक है? और क्या कहते हैं, रूथ, रूथ कह रही, सॉरी, मानसी। मानसी आपने कुछ सीखा है? कुछ तो सीखा होगा मानसी, कुछ तो, कुछ भी सीखा हो, एक वर्ड भी सीखा हो कुछ। अच्छा चलो मानसी आप ही बता दो, उसने मछली के मुंह में से क्या निकाला था? माइक बंद है। क्या निकाला था? सिक्का। हाँ, किसके मुंह में से निकाला था? मछली के मुंह से। वेरी गुड, सब बच्चों को बहुत अच्छे से लगा, वेरी गुड। चलो अब हम बताते हैं कि हमने क्या सीखा। कि हमें जब उन्होंने मंदिर का कर आके मांगा तो चाहते तो नहीं देते, वो चाहते तो बहस कर सकते थे, पर लेकिन उन्होंने अननेसेसरी बहस नहीं करी। कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, निग्लेक्ट कर देना चाहिए। हर जगह पे हमें अपने को बोलने लग जाएंगे तो कोई हमें पागल कह देगा, है ना? तो हमें छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? ओके। अगर किसी ने आपका बिना परमिशन के पेन ले लिया तो आप नॉर्मली भी उससे कह सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत लड़ाई करोगे उससे। ये हमारे लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बात है। ठीक है? बात समझ आई बच्चों को? नेक्स्ट पॉइंट है, हमें दूसरों की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए, है ना? कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, समझो पहले। और उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई रो रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कुछ फील कर रहा है तो उसका उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जूनियर संडे स्कूल, ध्यान दो इधर। ठीक है? तो उनका ध्यान देना चाहिए। वो पीछे कौन बैठा है आपके बच्चे? अरे परी रूही आई नहीं आज? अच्छा परी रूही, आप भी बताओ क्या सीखा? ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, यदि आप प्रभु की आज्ञा मानोगे तो चमत्कार देखोगे। जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी, वो मछली से सिक्का निकाला, तो उन्होंने एक चमत्कार देखा ना? देखा या नहीं? जल्दी बताओ, देखा या नहीं? आज कितने लॉस्ट देखा। हो रहे हैं बच्चे।
ठीक है, बस यहीं तक थी कहानी। ठीक है, सबको समझ आई? हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। नहीं आई कोई बात नहीं, बताओ। कुछ तो आया होगा। नहीं आई आज उसको, परी रूही को कहानी समझ नहीं आई, थम्स डाउन था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपका? फिर मैं क्लोज कर रही हूँ। एनी क्वेश्चन? चलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी मेमोरी वर्ड्स के लिए। मेमोरी वर्ड्स मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप घर से याद करके आना। ठीक है? इस कारण जो कुछ तुम चाहते इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की शिक्षा यही है। मत्ती 7:12। कि जैसा हम लोग दूसरों के लिए करना चाहते हैं, दूसरा हमारे साथ बिहेव करे, वैसे ही हम भी उनके साथ बिहेव करेंगे। ठीक है? ओके, ऑलराइट, गॉट इट, थम्स अप, गॉट इट। ठीक है, क्लोज करते हैं, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, तब हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हम्म? किसी का कोई बोझ है? नहीं? सब बच्चे संडे स्कूल की याद करके आएंगे। अब आइस क्लोज करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं। आइस क्लोज, जॉइन योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स। संडे स्कूल, जूनियर संडे स्कूल, ब्लेसी, आंखें बंद, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे। हम्म। हे परमेश्वर पिता, मैं भी आपके चरणों में आ जाती हूँ, आपने हर एक चीज में सहायता मदद की और अपना दया अनुग्रह आशीष वाला हाथ बना के रखा। और प्रभु जी, इन बच्चों को प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा, उम्मीद करती हूँ, कुछ बोला होगा प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आप ही इनसे बोलें, बातचीत करें, दया करिएगा, अनुग्रह करना, आशीष करना प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, इनको प्रभु बहुत आयत बढ़ाएं और अपने बनाते हुए लेके जाएं, आप ही दया करें। और प्रभु जी, देश में भी आप सुख शांति प्रेम बना के रखें। सब चीजों पर आप दया करें, हर एक चीजों में आप अनुग्रह करें। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन के स्वीकार करना, आमीन। जूनियर आमीन। संडे स्कूल में बच्चों आपको याद है ना नेक्स्ट संडे क्या है? 18 मई को जूनियर बच्चों आपका प्रोग्राम होगा, जिसमें आप कोई भी कुछ बच्चों ने नाम दिए हैं। परी, रूही, सृष्टि, मानसी, सारा, समर, ब्लेसी, रायका और आस्था ने अपने नाम दे दिए हैं। अभिनव, आप क्या करोगे? आप ही बताओ बेटा अपना। क्या करोगे बेटा आप? मेरा नाम है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभिनव और अभी अर्पित, आप क्या करोगे नेक्स्ट संडे को? आप भी बता दो अपना। अच्छा, अभिनव का सीबा दीदी पूछ के बता देंगी। आपके पास है? अभिनव, आपके पास सीबा दीदी है? अभी ना तो हंसता बहुत है। अभिनव, सीबा सीबा दीदी बता देंगे आपका पूछ के। और अभी अर्पित, अभी अर्पित, आप क्या करोगे नेक्स्ट संडे? चलो कोई नहीं, तो बच्चों आप अच्छे से तैयारी करके आना। हाँ रायका, बोलो, आपको कुछ बोलना है? दीदी, हाँ मैं बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ हाँ, आपका वही है ना, बीज बोने वाले वाला सॉन्ग। हाँ। हाँ, वेरी गुड। तो अच्छे से तैयारी करके आना। अभिनव, अपना सीबा दीदी को बता देना। चलो बच्चों, जय मसीह की। बाय बच्चों, जय मसीह की। दीदी, बाय निशा दीदी, जय मसीह हाँ की। अभी अर्पित बोलो। दीदी क्या करना है हमें? अभी अर्पित, नेक्स्ट संडे ना जूनियर बच्चों का प्रोग्राम होगा, उसमें लाइव करना है, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनानी। उसमें आप कोई भी सॉन्ग गा सकते हो जो आपने संडे स्कूल में सीखा। बाइबल का कोई भी करेक्टर कर सकते हो, जैसे कि कुछ बच्चे रूथ का कर रहे हैं, मूसा का कर रहे हैं, ऐसे कोई भी करेक्टर कर सकते हो आप। और कोई भी मेमोरी वर्स सुना सकते हो। तो आप क्या करोगे बेटा आप दोनों?
दीदी आप आप बता दो क्या करना है। आप टीना दीदी को भेज देना है ना कुछ भी जो आप करना चाहते हो। यस दीदी। ठीक है बेटा, दोनों भेज देना। थैंक यू। जय मसी की, जय मसी खुशी। जय मसीह की सभी बच्चों को जय दीदी। बाय। बाय बच्चों। बाय।